हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग का डीएलएड का हिंदी का सेकंड जो है क्लास है। डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर सेकंड क्लास है। आज हम लोग अपनी ताबड़तोड़ क्लास लेके आए हैं। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जो है इसको जो है करते हुए बिल्कुल इसी क्लास में याद करते हुए चलेंगे। आराम से अच्छी तरीके से हम लोग जो है नोट्स बनाते हुए हम लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी पे यही सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, पहले कल का मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेती हूँ। कल मैंने जो है कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में आप लोग को बताया था। आज चलो उसको थोड़ा सा मैं कोड वर्ड में उसको रिवीजन करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी से कोड वर्ड में फटाफट से हम लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं। चलिए आइए, आ जाइए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। कौन कौन आ गया है लाइव देखते हूँ। जल्दी जल्दी आइए, कौन कौन है। माही, नीतू, कविता, सरिता, चलिए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए सब कोई। नेहा, चलिए हम लोग कोट वर्ड में पहले उसको जो है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? क्या कर लेंगे? जन्म। क्या कर लेंगे? जन्म कब हुआ था? 1398। 1398 जन्म कब हुआ था? 1398। स्थान, स्थान क्या था? स्थान क्या था दोस्तों? काशी। स्थान क्या था दोस्तों? काशी। कौन सा स्थान था? काशी। और गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? गुरु कौन थे दोस्तों? रामानंद। कौन थे? रामानंद। गुरु कौन थे? रामानंद। गुरु कौन थे दोस्तों? रामानंद। उनके माता पिता का क्या नाम था? माता पिता, उनके माता पिता क्या नाम था? नीरू और नीमा, दो जुलाहे थे। नीरू और नीमा, नीरू और नीमा दो जुलाहो थे। नीरू और नीमा, नीरू और नीमा दो जुलाहो थे। और उनका मृत्यु, उनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1518 में। 1518 में मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1518 में। मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1518 में। उनकी रचनाएं कौन थी? रचनाएं कौन थी दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। रचनाएं कौन थी? आप लोग जो बताएंगे वही हम लिखेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इतने अच्छे से कमेंट आप लोग भरते हैं, दिल एकदम बढ़िया से खुश हो जा रहा है, तृप्त हो जा रहा है। इतने इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए। रचनाएं की थी कौन थी? साखी सबद रमैनी। कौन थी? साखी, साखी सबद रमैनी। साखी सबद रमैनी। साखी सबद रमैनी। साखी सबद रमैनी। साखी में क्या बात कही गई थी? शिक्षा के पद के बारे में, शिक्षा के बारे में बात की। सबद में क्या बात कही गई थी? संगीतमय के बारे में। और जो है रामायणी में क्या कही थी? दार्शनिक के बारे में जो है बात कहा गया था। और इन तीनों का कंपाइलर किसमें होता है? तीनों का कंपाइलर धर्मदास शिष्य थे उनके। धर्मदास उसका जो है बीजक, उनकी बीजक में उनका जो है इन तीनों का कंपाइलर जो है किया गया था। किसमें किया गया था दोस्तों? इनकी मृत्यु हो तो क्या? और हाँ, 1 2 3 4 5 कितने पॉइंट हुए दोस्तों? 5 पॉइंट। कितने पॉइंट हुए? 6। कितने पॉइंट होंगे दोस्तों? 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट दोस्तों अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। कितने? 6 पॉइंट को एक बार फिर से कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से करिए। जन्म क्या था? 1398। जन्म क्या था? 1398। स्थान कौन सा? काशी। जन्म कौन था? 1398। स्थान क्या था? काशी। स्थान का क्या था? काशी। गुरु कौन थे? रामानंद। गुरु कौन थे? रामानंद। और मृत्यु कब हुई थी? 1518 में। मृत्यु कब हुई थी? 1518 में। उनकी रचनाएं कौन थी? साखी सबद रमैनी, गीतावली और कविता, गीतावली और वचनावली। गीतावली और वचनावली, ये भी लिख लीजिए। गीतावली और वचनावली याद कर लीजिए आप लोग। इसमें मैं पूरे जो है अच्छे तरीके से कर दी हूँ, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अगर भाषा भी पूछेगा तो बता दे पंचमेल खिचड़ी और जो है सधुक्करी। क्या बता देंगे? पंचमेल खिचड़ी और सुधक्करी। नहीं याद होती है दोस्तों तो पंचमेल खिचड़ी से याद कर लीजिए। कैसे याद कर लीजिए? खिचड़ी से। खिचड़ी याद करिए, आप लोग घर में बनता है ना खिचड़ी, खिचड़ी से याद कर लीजिए। खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी और सधुक्करी। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। बिल्कुल, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, दिल एकदम खुश हो जा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग जो है दूसरी पढ़ लेते हैं। आज हम लोग की जो है दूसरी क्लास है हिंदी की। अरे दोस्तों, ठीक है। हो गया दोस्तों? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? किसको किसको याद हो गया? जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए कि इतनी बार रिवीजन करवा दिया आप लोग तो अच्छी तरीके से याद हो गया। अगर क्लास में ही सारे सब कुछ हम लोग नोट्स भी बना लेंगे और याद भी कर लेंगे, सब कुछ क्लियर यहीं पे कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर कर लेंगे। एग्जाम का बहुत टाइम है दोस्तों। चलिए आज आज हम लोग पढ़ लेते हैं कालिदास जी का जीवन परिचय। किसका पढ़ लेते हैं दोस्तों? कालिदास जी का। किसका पढ़ लेते दोस्तों? कालिदास का नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो तुलसीदास जी का। किसका पढ़ेंगे दोस्तों? सॉरी, तुलसीदास जी का। किसका पढ़ेंगे दोस्तों? तुलसीदास जी का। किसका? तुलसीदास जी का। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए दोस्तों। फटाफट नोट्स मेरे साथ जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाते हुए आराम से चलते हैं। ठीक है दोस्तों? तुलसीदास जी दास जी तुलसीदास जी अपने द्वारा रामचरित अपने द्वारा लिखित अपने द्वारा लिखित रामचरितमानस महाकाव्य महाकाव्य तुलसीदास जी अपने द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस के लिए रामचरित मानस के लिए के लिए के लिए संपूर्ण भारत में लोकप्रिय संपूर्ण भारत में लोकप्रिय लोकप्रिय माने जाते थे माने जाते थे तुलसीदास जी अपने द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस के लिए संपूर्ण भारत में लोकप्रिय माने जाते थे। हो गया यहाँ तक दोस्तों? आगे चलिए। तुलसीदास जी का जन्म तुलसीदास जी का जन्म तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1511 ईस्वी
1511 ईस्वी राजापुर उत्तर प्रदेश में, राजापुर उत्तर प्रदेश में राजापुर के उत्तर प्रदेश में, हुआ था। राजापुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म 11 अगस्त 1511 ईस्वी में राजापुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे चलिए दोस्तों, उनके माता और पिता का नाम आत्माराम पिता का नाम आत्माराम, उनके माता व और सही तो था दोस्तों, और पिता का नाम आत्माराम, माता हुलसी, माता का नाम हुलसी था। उनके बचपन से ही वेद पुराण उपनिषदों की शिक्षा मिली थी। उनके माता पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी था। बचपन से ही वेद पुराण और उपनिषदों की शिक्षा मिली थी। उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। उनके गुरु का नाम, उनका पालन पोषण नरहरि दास
जी ने किया था, उनका पालन पोषण नरहरि दास जी ने किया था। उनके गुरु नरहर दास जी किया था। उनके गुरु नरहर दास जी को माना जाता था। माना जाता था। उनके गुरु नरहर दास जी को माना जाता था। उनकी मृत्यु 30 जुलाई 1623 ईस्वी को हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जुलाई 1916 को हुआ था। उनकी रचनाएं, अब इतना लिखने के बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालेंगे? रचनाएं। क्या डालेंगे? रचनाएं। क्या डालेंगे? हेडिंग रचनाएं। क्या डालेंगे? रचनाएं। उनकी रचनाएं अवधि में डाल लीजिए। अवधि। क्या डालेंगे? अवधि। अवधि में रचनाएं कौन कौन सी थी देख लीजिए आप। रामचरितमानस, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी, पार्वती मंगल, जानकी, पार्वती मंगल, जानकी, रामलला नेहछु बरवे रामायण। रामलला नेहछु, रामलला नेहछु, रामलला नेहछु बरवे रामायण। बरवे रामायण। ये क्या होगी? अवधि भाषा में। अब एक दो ठो ब्रज भाषा में लिख लीजिए। ब्रज भाषा में क्या करेंगे? एक दो ठो लिख लीजिए। इतना नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। एक दो ठो याद कर लेंगे, उतना ही बहुत है। लेकिन यह है कि आप लोग ही रहेंगे तो आप लोग को जो है आगे याद काम में आ जाएगा। काम में गीतावली, कृष्ण गीता, गीतावली, कृष्ण गीता, दोहावली, वैराग संदीपनी, विनय पत्रिका, वैराग संदीपनी,
संदीपनी, बैराग संदीपनी, बैराग संदीपनी, बैराग संदीपनी, विनय पत्रिका, बैराग संदीपनी, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, साहित्यिक रत्ना, साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक रत्न, साहित्यिक रत्न। आगे दोस्तों हो गया। अब मैं एक बार आप लोग को पढ़ के समझा दे। देखो, तुलसीदास जी का यहाँ से तो यहाँ से कर लीजिए। चलिए, तुलसीदास जी अपने द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरित, आराम से बढ़, ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या दोस्तों? आराम से करते चलिए, हो सकता है ज्यादा स्पीड हो जा रहा है। तुलसीदास जी अपने द्वारा लिखित रामचरित महाकाव्य रामचरितमानस के लिए संपूर्ण भारत में लोकप्रिय माने जाते थे। तुलसीदास जी का जन्म 11 अगस्त 1511 ईस्वी में राजापुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 11 अगस्त 1511 ईस्वी में राजापुर के उत्तर में हुआ था। इनकी माता पिता का नाम, माता का राम जो है हुलसी था, पिता का राम जो है आत्माराम था। और इनके बचपन से ही ये जो है वेद पुराण के बचपन से ही ये वेद पुराण के उपनिषद में जो है जाने जाते थे। इनकी जो है प्रचंड रुचियां थी। और इनका विवाह जो है रत्नावली के साथ हुआ था। इनका पालन पोषण नरहरिदास गुरु थे, नरहरिदास उन्होंने किया था। उन्हीं को उनका गुरु माना जाने लगा। क्या किया जाने लगा दोस्तों? उन्हीं को उनका गुरु माने जाने लगा। और उनकी मृत्यु जो है 30 जुलाई 1626 में हुआ था। 30 जुलाई 1626 में हुआ था। उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी, रामचरितमानस और जो है पार्वती, मंगल, जानकी, रामलला, नेछु, बरवे रामायण, गीतावली, कृष्णावली, दोहावली, वैराग संपत्ति, विनय पत्रिका, ये सब जो है रचनाएं लिखी थी। याद हो गया नहीं दोस्तों? याद हो गया? कोड में आप लोग को याद कर दे, 4-5 पॉइंट इतना लिखिए, 4-5 पॉइंट आप लोग याद रखिए। चलिए यहाँ से लिखिए, लिखूं मैं? जगह कहीं दिख रहा है? चलिए, जन्म क्या था? जन्म बताइए। आप लोग जो बताएंगे वही लिखेंगे। जन्म बताइए, जन्म क्या था? बोलिए जल्दी जल्दी, कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलिए। जो कमेंट आएगा आप लोग का वही लिखेंगे। बताइए जन्म क्या था? जन्म क्या था? 11 अगस्त 1511। ऐसे याद कर लीजिए, यहाँ से 11 ले लीजिएगा और यहाँ ये 11 अगस्त हो जाएगा, 15 बीच में लगा दीजिएगा। है ना दोस्तों? कितना आसान तरीके से याद हो जाएगा। देखिए, 11 अगस्त 1511। और इनकी किस स्थान पे हुआ था? राजापुर उत्तर प्रदेश में। किस स्थान पे? राजापुर उत्तर प्रदेश में। राजापुर उत्तर प्रदेश में। राजापुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद इनके माता पिता का नाम, स्थान क्या है? स्थान। माता पिता का नाम, माता एंड पिता, माता और पिता, माता और पिता। माता पिता आत्माराम, आत्माराम, आत्माराम हुलसी, आत्माराम हुलसी, आत्माराम हुलसी। माता पिता क्या नाम था? आत्माराम हुलसी। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? विवाह किसके साथ हुआ था? रत्नावली। किसके साथ हुआ था? रत्नावली के साथ। किसके साथ हुआ था? रत्नावली के साथ। और इनके गुरु कौन थे? नरहर। गुरु कौन थे? नरहर। क्या थे? गुरु कौन थे? नरहर। कौन गुरु थे दोस्तों?
गुरु कौन थे? नरहर। और इनका इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। कमेंट नहीं आ रहे हैं, मृत्यु का कहाँ गया? मृत्यु का कमेंट नहीं आएगा? मरेंगे नहीं क्या तुलसीदास जी? हाँ, तुलसीदास जी मरे का भी तो होना चाहिए, बताइए जल्दी जल्दी। 30 जुलाई 1600, 30 जुलाई 1623, 30 जुलाई 1623, 30 जुलाई 1623। और कुछ बाकी है दोस्तों? रचनावली। क्या है? रचनाएं। क्या लिख देंगे? रचनाएं। और रचनाएं क्या क्या लिख देंगे बताइए? लिख देंगे रामचरितमानस, राम रामचरित रामचरितमानस। एक मिनट दोस्तों, आवाज नहीं आ रही आप लोग, मैं देखी नहीं कमेंट में। एक मिनट रुक जाइए, देखिए, सॉरी, एक मिनट तो रुक जाइए, एक मिनट टाइम दीजिए।